हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247 अड्डा 24/7 पे आप सभी का स्वागत है। और ये है एसएससी अड्डा 24/7। मैं ऋषि पठानिया आपका मेंटर हूँ यहाँ पे फॉर लॉजिकल रीजनिंग। और हम यहाँ आज बात करेंगे पंजाब गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड पंजाब सब इंस्पेक्टर और पंजाब पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के बारे में। पंजाब के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत गुड न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वैकेंसीज लेके आई है फॉर सब इंस्पेक्टर्स एंड फॉर पंजाब कांस्टेबल पोस्ट। और ये लगभग 5 साल बाद ये पोस्ट आउट हुई हैं और काफ़ी बल्क में ये पोस्ट हैं। और मैं आपको बता दूं कि पंजाब सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो ऑलरेडी जो है उसका 6 से जो है जो फॉर्म फिल का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। तो आप नोटिफिकेशन भी आउट है, फॉर्म भी फिल हो रहे हैं। तो जो भी एस्पिरेंट्स पंजाब के हैं सबसे पहले तो वो एज सून एज़ पॉसिबल अपने जो है फॉर्म्स फिल कीजिए। लास्ट डेट का वेट मत कीजिए क्योंकि लास्ट डेट में बहुत सारे टेक्निकल स्नैक्स जो हैं वो आपके जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने में थोड़ा हिंडर कर सकते हैं, थोड़ा आपको परेशानी दे सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि अड्डा 24/7 एक बार फिर से बहुत बढ़िया पैकेज जो है वो लेके आया है इन एस्पिरेंट्स के लिए विच आर फॉर सब इंस्पेक्टर एंड फॉर कांस्टेबल। तो अड्डा जब सक्सेसफुल बहुत सारे बैचेस अड्डा 24/7 ने आपके लिए यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से लॉन्च किए और बहुत सारे बच्चों ने जो है इसका बेनिफिट लिया है। अड्डा 24/7 पे लॉकडाउन के पीरियड में, पैंडेमिक के पीरियड में अपने घर बैठे बैठे उन्होंने अच्छी तैयारी जो है वो की है। और इसी तरह जैसे नायब तहसीलदार का बैच था, PSPCL का बैच था, पंजाब पटवारी का बैच था, अब अड्डा आपके लिए लेके आया है दोबारा से जो ये पंजाब सब इंस्पेक्टर और पंजाब कांस्टेबल का बैच। और जो बच्चे वर्दी पहनने का सपना देखते हैं उनको सपनों को पूरा करने के लिए अड्डा एक बहुत बढ़िया ये प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत ही जेन्युइन प्राइस पे यू विल गेट दिस बैच एंड बेस्ट फैकल्टी जो है पंजाब की वो आपको यहाँ पे आपके बैचेस लेगी। पेपर 1 और पेपर 2 हैं सब इंस्पेक्टर में, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। आप अड्डा पे जाके अड्डा 247.com पे जब आप जाएंगे और पंजाब आप उस पर टाइप करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स बैचेस की मिल जाएगी। प्लस हमने डिस्कस किया था कंप्लीट सिलेबस जो है क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। जैसे कि सब इंस्पेक्टर में हमने डिस्कस किया था कि देयर आर पेपर 1 और पेपर 2, दो तरह के पेपर हैं। और पेपर 1 में जो ज़्यादा वेटेज है वो जनरल अवेयरनेस की रहेगी। पेपर 2 में जो ज़्यादा वेटेज है वो आपकी रहेगी लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग की। और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जो 50 मार्क्स जो है वेटेज रहेगी जनरल अवेयरनेस की आउट ऑफ 100 और टोटल 400 मार्क्स का होगा। मतलब एक जो सवाल आपका है वो 4 नंबर का होने जा रहा है इस एग्ज़ाम में। तो 400-400 के 2 पेपर हैं, 100 जो उसमें सवाल आने हैं। और उसमें से जो पेपर 2 है उसमें सेकेंड पेपर में जो आपका है सवालों की जो संख्या है वो 50 है फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और मैं आपको अपनी क्लासेस में बताऊंगा कि किस प्रकार से 50 आउट ऑफ 50 मतलब क्वेश्चंस 50 आएंगे, 50 के 50 क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं वो भी मिनिमम पॉसिबल टाइम में विद कंप्लीट टिप्स एंड ट्रिक्स, राइट। तो उसके लिए आप जल्दी से जल्दी इस बैच को सब्सक्राइब कीजिए और बी पार्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन टीम। स्ट्रेटजी सेशंस आपके साथ रहेंगे, डाउट सेशंस आपके साथ रहेंगे, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी। उसके साथ साथ जो बच्चे लाइव मिस करते हैं दे कैन परस्यू दी रिकॉर्डेड क्लासेस, राइट। तो इसी सीरीज़ में कल हमने जो था वी स्टार्टेड आवर प्रिपरेशंस में हमने जो कल सीरीज़ स्टार्ट की थी दैट वाज अल्फ़ाबेट सीरीज़। तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ में कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज़ जो थी वी डिस्कस्ड अबाउट इट डिटेल में। हमने कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज़ को हमने अपनी क्लास में किया था और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चलेंगे नंबर सीरीज़ की तरफ। नंबर सीरीज़ अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर सीरीज़ हर एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है और ख़ासकर अगर आप देखेंगे कि आपका ये जो एग्ज़ाम सब इंस्पेक्टर का और कांस्टेबल का उसमें डेफिनेटली जो है आपको नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस आएंगे। कई एग्जाम्स में ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपका मैथमेटिक्स जिसको आप कहते हो या मैथ्स आप कहते हो उसका भी पार्ट रहता है। और मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में नंबर सीरीज आपको पूछा जाता है इन योर लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। तो आप दोनों सेक्शंस में इसका बेनिफिट ले सकते हो। तो आज हम करेंगे जितने भी प्रकार की नंबर सीरीज आपके एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड है, आज हर प्रकार की नंबर सीरीज आप इस क्लास में करेंगे हमारे साथ। तो जुड़े रहिए इस क्लास में, लास्ट तक आप इसको देखिएगा क्योंकि हर एक जो मैं आज आपको जो कॉन्सेप्ट्स करवाने जा रहा हूँ, जितनी भी टाइप्स करवाने जा रहा हूँ, सब एक दूसरे से डिफरेंट है। और टिल एंड
जब तक ये क्लास खत्म होती है तब तक हम जितने भी आपके एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड नंबर सीरीज की टाइप्स पूछी जा सकती हैं, वी विल कवर दैट टाइप आज की इस क्लास में। सो बी विद मी टिल द एंड। तो हम डिस्कस करेंगे आज बेसिक फाउंडेशंस। पहले हम बेस को समझेंगे कि नंबर सीरीज को किस तरह के सवाल, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच क्या है, कहाँ पे कौन सा टिप और ट्रिक यूज़ होने वाला है, और क्या कुछ बेसिक्स हैं ऐसे जो हमें एग्जाम में बैठने से पहले हमारे जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, सो दैट कि नंबर सीरीज़ के सवाल हम अपने एग्जाम में बिल्कुल क्लियर करके आएँ और हमें किसी तरह की कोई भी डाउट ना रहे कि हम लोग जो है एग्जाम में इसको कवर नहीं कर पाए। राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज नंबर सीरीज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स, प्लस जितने भी टाइप की आपकी नंबर सीरीज आपके एग्जाम में आती है वी विल डिस्कस वन बाय वन इन एलैबोरेशन। राइट, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि नंबर सीरीज में जो है आपको एक सीरीज पूछी जाती है। फॉर एग्जांपल आपको इस तरह की एक सीरीज दे देंगे 2, 4, 6, 8 एंड व्हाट विल कम नेक्स्ट। जैसा कि हमने अल्फ़ाबेट सीरीज़ के कुछ एक पोर्शंस में किया था कि इसमें क्या कंटिन्यूटी बनती है कि हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। सोनाली सिंह गुड इवनिंग सर। यस गुड इवनिंग बेबी बाबा यार, राम राम सर। महेश गुड इवनिंग। पंकज गुड इवनिंग। राइट, तो आप लास्ट तक बनी रहेगा क्योंकि आज हम हर टाइप जो है नंबर सीरीज़ की करने जा रहे हैं। यस, एवरी टाइप वी विल कवर। जितना भी आपको क्वेश्चंस आते हैं सीजीएल में भी पूछी जाती है। यस डेफिनेटली, सीजीएल में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नंबर सीरीज। बैंक के एग्जाम्स में आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने एग्जाम्स हैं उसमें और स्टेट गवर्नमेंट के जितने एग्जाम्स हैं उसमें ये बहुत एफिशिएंट रोल जो इसका है वो नंबर सीरीज का रहता है और स्कोरिंग होता है अगर आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं, आपके बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। तो इस तरह से आपको एक सीरीज दी जाती है। लेट्स कम टू द टॉपिक। तो उसको आपने जो है इसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए आपने फाइनल आंसर देना होता है। तो इस सीरीज में जैसे हम देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पे +2 हो रहा है, अगेन 6 + 2 8। तो इसका मतलब अगला हमारा आंसर आएगा +2 10। ये बहुत आसान है लेकिन जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि इस तरह से आपको जो है सवाल आता है। अब इसके बेसिक पॉइंट्स क्या हैं, मैं सिर्फ 3 चीज़ें बताऊंगा जिसको आपने फॉलो करना है। अगर जो कैंडिडेट इन 3 चीज़ों को फॉलो कर जाता है वो नंबर सीरीज में और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में और रीजनिंग के कई सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें कभी भी मार नहीं खाएगा। तो दैट हैज़ टू बी योर बेसिक मंत्र। मतलब आपको ये एग्ज़ाम में करके जाना ही जाना है। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो उससे पहले आपकी ये 3 चीज़ें प्रिपेयर होनी चाहिए। वो 3 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले बहुत ही बेसिक टेबल्स अप टू 20 मिनिमम। टेबल जिनको हम कायदा भी कहते हैं, पहाड़ा कहते हैं, कम से कम 20 तक आपके टेबल्स टिप्स पे होने चाहिए। कि अगर मैं बोलूँ 17 3 तो आपके टिप्स पे बिल्कुल इंस्टेंट आंसर आना चाहिए। 18 9 अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको बिल्कुल इंस्टेंट आंसर आना चाहिए। इस तरह से टेबल्स आपने 20 तक बिल्कुल आपने एग्जाम में बैठने से पहले, जो बच्चे 30 तक कर सकते हैं वेल एंड गुड, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मिनिमम 20 तक टेबल्स इट शुड बी ऑन योर टिप्स। तो 1 से लेके 20 तक बहुत आसान काम है जो कि नर्सरी और फर्स्ट क्लास के बच्चे करते हैं, वो काम मैं आपको बता रहा हूँ। टेबल्स अप टू 20 जो है आपको याद होने चाहिए, ठीक है, जिसको हम पहाड़ा या कायदा भी कहते हैं, वो आप अच्छी तरह से आप उसको याद करेंगे और आपके टिप्स पे होने चाहिए बिफोर यू सिट इन योर एग्जाम। इनफैक्ट जब आपका टॉपिक कवर हो जाता है उससे पहले पहले आपको ये चीज़ें, जब आप कॉन्सेप्ट आपका जो नंबर सीरीज का है ये बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपने ये सबसे पहले काम करने हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्क्वायर्स अप टू 30 मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। 30 तक का स्क्वायर क्या होता है? अगर मैं 2 के स्क्वायर की बात करूं तो 2 × 2 दैट इज कॉल्ड 4। इसी तरह से 3 के स्क्वायर की बात करूं तो 3 × 3 दैट इज 9। 4 के स्क्वायर की बात करूं तो 4 × 4 दैट इज 16। राइट, तो इस तरह से 30 तक का स्क्वायर जो आपको है बिल्कुल आपके टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। सोनल इज सेइंग टेबल सर 35 तक याद है। दैट इज वेरी गुड सोनल। आपको खुद ही अपने आप में फील होगा कि हाउ वेल प्रिपेयर्ड यू आर फॉर योर एग्जाम। अगर आपको 35 तक टेबल्स आते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है और दैट इज़ एन एडेड एडवांटेज। बाकी बच्चों के कंपैरेटिव आप काफ़ी क्विक होते हो अपने एग्जाम में और काफ़ी टाइम सेव करते हो। इसी तरह से क्यूब्स अप टू 20
मिनिमम 20 तक आपको क्यूब्स याद करने हैं। सेम क्यूब्स आप सबको पता होगा, क्यूब जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। अगर 3 का क्यूब हम लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 इसका क्यूब हो गया। इसी तरह 4 का अगर आप क्यूब लिखोगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो 64 जो है वो क्यूब हो गया आपका 4 का। इसी तरह से 5 का क्यूब जब आप लिखते हो तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये आ गया 125। तो अगर आपको टेबल्स, स्क्वायर्स और क्यूब्स याद होंगे तो 20 सेकंड्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं, और अगर याद नहीं होंगे तो वही क्वेश्चन आपका 1 मिनट से ज़्यादा खा जाएगा कैलकुलेशंस में। तो जब आपकी पहचान होगी, दोस्ती होगी टेबल्स के साथ, स्क्वायर्स के साथ और क्यूब के साथ, तो वो दोस्त आपको जब आपके जो सवाल आपका आएगा नंबर सीरीज से या बाकी जो क्वांट से आपका सवाल आएगा, उन सवालों में आपको बहुत आसानी होने वाली है, क्योंकि फिर आपकी बिल्कुल पहचान होगी उस पर्टिकुलर नंबर से जो दे रखा होगा, और फटाफट जो है आप उसका आंसर दे सकते हैं, जो कि आज हम अपने एग्जाम्पल्स में भी देखेंगे। वी विल सी इन दैट अवर एग्जाम्पल्स, राइट। तो ये है बेसिक्स। इसके अलावा आपने नंबर सीरीज के लिए कुछ नहीं करना है। जितनी भी टाइप्स हैं मैं आज आपको करवा दूंगा अपनी क्लास में, वही आप टाइप्स जो हैं अगर अच्छी तरह से करके चल जाएंगे तो आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है एग्जाम में, राइट। तो लेट्स डू दिस बेसिक्स। आप इसको जल्दी से जल्दी कीजिए, टेक योर टाइम। 1 हफ्ता में आप इसको कवर कर सकते हैं, तो 1 हफ्ते में इसको कवर करके आप अपना जो है नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस पे मूव कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं टाइप 1, जो कि बहुत बेसिक टाइप है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, किसमें, जब आप नंबर सीरीज करते हो, ठीक है, तो तब आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, वन इज स्क्वायर, अनदर इज क्यूब, ठीक है। तो ये बेसिक्स हैं आपके नंबर सीरीज का। आपने इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है, और 1 बाय 1 अपनी क्लास में हम इन चीज़ों को करेंगे कि किस प्रकार से एडिशन के क्वेश्चन, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन और बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, ये वाला। अब इसमें हम देखेंगे कि सीरीज कैसे बनती है। ये देखिए, हम मूव करेंगे। सबसे पहले बेसिक हमें जो देखना होता है कि मूवमेंट जो है वो किस तरफ है। ये इंक्रीजिंग सीरीज है। देखिए, 3 6 11 18 27 क्वेश्चन मार्क 51, तो इसका मतलब ये सीरीज जो है ये इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज कितने से हो रही है, अब हमने ये देखना है, राइट। तो दिस इज 3 + 3 दैट इज 6, ठीक है। 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 9 27। अब देखिए, इसके बाद 9 के बाद क्या आएगा? 11। तो जब हम 27 में 11 ऐड करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 38, तो 38 आएगा। और इसी तरह से 38 में अगला जो ऐड होगा वो होगा 13। जब 13 ऐड होगा तो आंसर आएगा 51। तो ये बहुत बेसिक सीरीज से हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें जस्ट एन एग्जांपल कि जब इंक्रीजिंग सीरीज होगी तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि हमारा एडिशन हो रहा है, और कितना एडिशन हो रहा है, तो वो आपका इस तरह से 3 5 7 9 11 और 13, राइट। और ये सारा मैं यहीं पे आपको एक चीज और बता देता हूं, इसको कहते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स हम आगे करेंगे। यहां पे जो एडिशन हो रहा है दैट इज ऑड नंबर्स। तो पंकज इज गिविंग आंसर 38, दैट इज करेक्ट पंकज। अब ये पॉजिटिव है। इस सीरीज में, सेकेंड सीरीज में देखिए, यहां पे डिक्रीज हो रहा है। देखिए 50 45 40 35 एंड 30। तो यहां पे जो ऑर्डर है दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, कम हो रहा है। कम हो रहा है इसका मतलब माइनस होगा। कितना माइनस हो रहा है? 50 में से 45 अगर निकालेंगे तो 5 बचे। वैसे 45 में से 40 निकाले तो 5 बचे। 40 में से 35 निकाले तो 5 बचे। 35 में से 30 निकाले तो 5 बचे। मतलब -5 का हमारे पास एक सीक्वेंस चल रहा है। और जब -5 का सीक्वेंस चल रहा होता है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 30 - 5 इज 25, जो कि हमारा आंसर रहेगा, राइट। अब देखिए, इसी तरह से ये सीरीज आपके सामने है। 7 15 31 55 क्वेश्चन मार्क 127। तो यहाँ से 7 से शुरू है और इंक्रीजिंग सीरीज है। एक तो ये बढ़ रही है। अब सबसे पहले तो एडिशन करके देखेंगे। 7 और 15 में कितना डिफरेंस होता है? 8 का डिफरेंस होता है। 8 और 7 15। इसी तरह से 15 और 31 में कितना डिफरेंस है? 15 दूनी 30 और 1 31। तो 8 16 का डिफरेंस है।
इसी तरह से 31 और 55 में कितना डिफरेंस है, अगर आप निकालोगे इसको तो आप देखोगे 31 और 55 में जो आपका डिफरेंस आ रहा है दैट इज 24 का डिफरेंस है ना, 24 का डिफरेंस है। तो अब ये देखिए ये सीरीज कौन सी चल रही है, 8 8 16 प्लस 8 24। तो अगर मैं इसको दोबारा से ऐसे देखूं तो +8 +8, तो अगले में अगर हम 8 प्लस करेंगे तो 24 जमा 8 कितना होता है 32, और अगर मैं 55 में 32 जमा करूंगा, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 87। ठीक है, अब इसमें कितना ऐड करना है, इसमें फिर 8 ऐड किया तो ये चल गया 40, तो हमारा आंसर आ गया 127 जो लास्ट है इस सीरीज का। तो टोटल कितना आ गया, इट इज 87। ये सोनल ने बिल्कुल राइट दिया है, इट इज 87 इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो इस तरह से आपने जो है सीरीज का जो है सवाल देखना है। अब देखिए ये वाला है 71 से कम हो रहा है, 59 आ रहा है, 48 आ रहा है, 38 आ रहा है, 29 आ रहा है, तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हम इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर निकाल लेते हैं कि अगर 59 से हम 71 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -11। इसी तरह से अगर हम 59 से 48 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9। इसी तरह से 48 में से 38 माइनस करेंगे तो -10। इसी तरह से 38 से 29 माइनस करेंगे तो -9, और अब हमारा आंसर क्या आएगा, -8 करने से दैट इज 21। ठीक है, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, आज की क्लास में हम अपना लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे। यस 21 इज द करेक्ट आंसर। धीरे धीरे इस लेवल को और आगे बढ़ाएंगे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपको सवाल मिलेगा, 89, 59, 34, 21 एंड ये वाली सीरीज। ठीक है, अब इसमें क्या है, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर है, कम हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो उसके हिसाब से हम क्या देखेंगे कि 89 में से अगर 55 को माइनस करेंगे तो हमें मिलता है 34, तो -34। अगर हम 55 में से 34 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, -21। ठीक है, अगर हम 34 में से 21 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो नंबर है, ये देखिए 89 माइनस 55, इसका मतलब इसका आंसर आ गया 34। 55 माइनस 34, इसका आंसर आ गया 21। 34 माइनस 21, इसका आंसर आ गया 13। समझ आई आपको कि अगर ये पहले से दूसरा माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, अगर दूसरे से तीसरा माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरह की ये सीरीज चल रही है। तो जब ये इस तरह की सीरीज चल रही है तो इसमें आप देखोगे ये 13 आ गया हमारा आंसर जो कि हमें चाहिए था। इसको थोड़ा सा कंफर्म करने के लिए अगर आप आगे मूव करोगे तो 21 माइनस 13 हमारा आंसर कितना आता है, 8, राइट। 13 माइनस 8 5। तो ये एक इंपॉर्टेंट सीरीज है जिसको अगर आप इस तरह से सॉल्व करने जाओगे तो शायद आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि ये अगर पहले दो को माइनस करके तीसरे का आंसर, बाकी दो को माइनस करके अगले का आंसर, इस तरह से हमें जो है सीरीज में आंसर निकालना पॉसिबल हो रहा है यहां पे, राइट। चलिए नेक्स्ट, ऑड इवन। अब देखिए ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर सिंपली वो होते हैं विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जिनको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, या यूं कहिए कि जिनके पीछे लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 आएगा उनको हम लिखते हैं ऑड नंबर्स। और इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स जिनके पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 आएगा, ये हमारे होते हैं इवन नंबर्स। तो ऑड नंबर्स और इवन नंबर सीरीज भी होती है जिसमें कि ऑड नंबर्स के साथ एडिशन होती है या फिर इवन नंबर्स के साथ एडिशन हो सकती है। जैसे यहाँ पे देखिए 5 और 3 8, 8 4 12, 12 और 7। तो यहाँ पे कुछ ये नहीं है, कुछ मैं इसको चेंज कर देता हूँ। लेट्स चेंज दिस, लेट्स मेक इट, आई चेंज दिस सीरीज टू 5, 3, 8, 13, 20,
29 और अगला सवाल, राइट। तो इस तरह से मैंने इस सीरीज़ को चेंज कर दिया, उसमें थोड़ा सा हमारा +4 आ गया था तो हमें क्लैरिटी नहीं रहेगी। तो ये दिस इज़ +3 +5 +7 +9, तो 3 5 7 9, तो अगला क्या आएगा 11, तो हमारा आंसर आ जाएगा 40, विच इज़ द करेक्ट आंसर। राइट, ओके। फेस वाला ब्लॉक आ रहा है, मैं थोड़ा सा लेट मी अनडू इट, तो आपके लिए थोड़ा इजी रह जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट सीरीज आपके सामने है 111 187 क्वेश्चन मार्क दिस एंड दिस। तो ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको जज करेंगे। 100 माइनस 111 माइनस 100 आपके पास आ जाएगा -11। इसी तरह से 100 माइनस 87, 100 में से 87 अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -13। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूँगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ये किस प्रकार की सीरीज़ चलाएगा। अगर इसमें मैं -15 करूँगा तो पहले ये देख लेते हैं 15 से निकाल के। तो अगर 87 -15 आप करोगे तो 72 आ जाएगा, राइट। तो 72 -17 आप करोगे तो आपका 55 आ जाएगा, विच इज़ करेक्ट। सीरीज़ को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब हमें यहाँ 15 से माइनस करना, तो ये -11 -13 -15 -17, तो ये भी ऑड नंबर्स के साथ आपकी सीरीज़ चल रही है, राइट। तो ऑड इवन का आपने ध्यान रखना है। ऑड सीरीज़ और इवन सीरीज़ जो है 62 नहीं 72 आएगा आंसर, उसको करेक्ट कीजिए। पूरा करें या नहीं, रामकृष्ण इज आस्किंग। यस रामकिशन, कोशिश तो आपकी ये होनी चाहिए कि कम से कम आप उसके नेक्स्ट लेवल का आप एक बार देख लो यहाँ तक का, सो दैट कि अगर आपका आंसर में सीरीज़ वही मैच करता है, जैसे यहाँ हमने 55 तक देखा है, उसके आगे हमने नहीं देखा है, तो कम से कम एक अगला जो है वो हम देख लें, ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि हमारी सीरीज़ जो हमने बनाई है वो ठीक है। कई बार क्या होता है यहाँ पे प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट भी आ सकता है। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप से या एक से डिवाइड होते हैं, अपने आप से या एक से डिवाइड होते हैं, जैसे 1 3 5 7, अब 11 हैं, 13 हैं, 17 हैं, 19 है, राइट, 23 है, तो ये सारे क्या हैं, 29 है, ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ये प्राइम नंबर्स की सीरीज़ भी कई बार चला सकता है, जैसे ये 11 था, 13 था, यहाँ -17 की सीरीज़ भी वो चला सकता है। तो अगर प्राइम नंबर्स की सीरीज़ चलेगी तो फिर यहाँ -17 आना था, यहाँ -19 आना था, और ये चीज़ें चेंज होने जानी थी। इसलिए आपने जो पूछा है कि कंप्लीट करें या नहीं, कम से कम एटलीस्ट ये वाला जो एक नेक्स्ट है उस तक आप ले जाओगे। सर आप अच्छा समझा रहे हो, ओके पंकज, दैट इज़ माय ड्यूटी। मुझे यही है कि आपको समझ आना चाहिए, आपके एग्ज़ाम में आपका स्कोर जो है अच्छा आना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो थोड़ा सा इसमें मैं लेवल अप लेके जा रहा हूँ। अभी पहले हम थोड़ा इजी खेल रहे थे, अब थोड़ा थोड़ा आगे चल के हमारा जो लेवल है वो बढ़ने वाला है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए 5 11 24.2 53.24 एंड इस तरह से जो है आपके सामने ये सवाल हैं, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे ज़रा ध्यान से समझना। सबसे पहले तो मुझे ये समझना है 5 से 11 कैसे पहुंचे, और मल्टीप्लिकेशन जब होती है ना, तो मल्टीप्लिकेशन में देखिए हमने कहाँ से शुरू किया है, 5 से, पहुंच कहाँ गए 258 पे। तो इसका मतलब है क्या हुआ है यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन का रोल ज़रूर आया है, राइट। तो जब छोटे से शुरू करके हम बिल्कुल बहुत बड़े फिगर तक पहुंच रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ये मान के चलेंगे कि वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो है वो हुई है, राइट। तो अब ये देखिए 11 और 5, तो मैं इसको सीधा 11/2 कर दूंगा, अगर सॉरी 11/5 कर दूंगा। तो 11/5 क्या होता है, 5 2 = 10। अब यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो आगे कितना बचा, 1 और 0, तो अगेन 2। तो ये कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2.2 से। तो अगर मुझे 5 से 11 तक पहुँचना है तो मुझे क्या करना है, 2.2 से
मुझे मल्टीप्लाई करना है। अब मुझे 11 से 24.2 तक पहुंचना है, तो 11 इंटू 2.2 आप करके देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 22 और 22, दैट इज 242, और एक डेसिमल है तो आपका एक डेसिमल यहाँ लग जाएगा, आंसर आ जाएगा 24.2। तो इसका मतलब सीरीज क्या चल रही है, इंटू 2.2 की सीरीज चल रही है। तो सीधा आपने कुछ नहीं करना, आपने सीधा 53.2 को 24 को जो है इंटू 2.2 आप करेंगे। आपने समझा कि मैंने यहां से कैसे पता किया कि कौन सी सीरीज है। 11 को 5 से डिवाइड करने से मुझे पता चल गया 2.2। अगला मैंने वेरीफाई कर लिया, 11 को सीधा 2.2 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 24.2 जो है हमारा आंसर आ गया। अब इसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए 53.24 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.2 के साथ तो हमारा जो आंसर है वो आएगा लगभग 117.128, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये समझने वाला है कि हम कैसे पता चलें किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दूसरी को पहले से आप उसको क्या करेंगे, आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको एक फिगर मिल जाएगी, जैसे हमें 2.2 मिला, और नेक्स्ट में उसकी वेरिफिकेशन जो है वो हो सकती है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा लेवल ऊपर सिलेबस मैथ का पूरा कराएंगे या नहीं। यस, आप ये जो आपका जो पैक है, जो आपका कंप्लीट जो आपका सब इंस्पेक्टर का पैक है, उसमें हम जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो क्वांट हो, चाहे वो रीजनिंग हो, लॉजिकल और एनालिटिकल दोनों, चाहे वो आपका जर्नल अवेयरनेस हो, चाहे आपका जो है डिजिटल लिटरेसी जो है, जिसको कंप्यूटर्स प्लस आजकल मोबाइल रिलेटेड जो है सारे सवाल आ रहे हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस उसमें कवर होंगे, राइट। तो चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है जरा ध्यान से समझना। 4096 कितना बड़ा फिगर है ना, और लास्ट में हमें क्या मिल रहा है 4। तो सीधा समझ जाना यहाँ पे कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है डिवीजन, राइट। तो यहाँ पे आप डिवाइड कर रहे हो, तो डिवाइड कैसे हो रहा है, देखिए 4096 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको आ जाएगा 1024। इसी तरह 1024 को 4 से डिवाइड करोगे तो 256, 256 को 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 64। अब इसको वेरीफाई करने के लिए 64 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16। तो ये 4 से डिवीजन वाली सीरीज चल रही है और इसमें हमारा आंसर जो आता है दैट कम्स आउट टू बी 64, राइट। तो पंकज हैज सॉल्व दिस 117.128, वेरी गुड पंकज। अब देखिए मल्टीप्लिकेशंस के और कुछ टाइप। अब मैं आपको क्यों कहता था कि टेबल आपने अच्छी तरह से याद करने हैं, ये देखिए यहां से आपको समझ आएगा। पहले तो आप जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि 6 से शुरू हुए और 4374 तक पहुंच गए, है ना। तो जब 6 से शुरू होकर 4374 तक हम पहुंच गए तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। और जब हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हम किस हिसाब से देखेंगे, सबसे पहले तो हम इसी से पता लगाएंगे 6 इंटू 9, तो 6 9 जा 54, तो मतलब इंटू 9 जो है वो रोल प्ले कर रहा है। तो अगर मैं अगला इंटू 9 करूं तो 54 इंटू 9, 9 4 जा 36, 45, 9 5 जा 45 प्लस 3 48, 486। तो इसका मतलब कौन सा टेबल चल रहा है, 9 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसमें, राइट। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, थोड़ा कैलकुलेशन हमारी बढ़ जा रही है लेकिन थोड़ा इजी हो गया, हमें यहाँ से पता चल गया फर्स्ट पॉइंट से कि 9 का है, और वेरीफाई हमने यहाँ से कर लिया कि यस वाकई ही 9 का मल्टीप्लिकेशन जो चल रहा है। तो 4374 को जब हम 9 से करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 6 6 3 9 3। तो ये आपका आंसर आ गया 39366, राइट। तो इस तरह से कुछ टेबल्स आपको मैं इसलिए कहता हूं याद करने के लिए क्योंकि टेबल्स का भी बहुत बड़ा रोल जो है वो आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट यहां पे क्या हो रहा है, 104 देखिए कितनी बड़ी जो है कंपेयर टू 1.0 समथिंग, तो बहुत डिफरेंस है, एकदम से डिप हो गया। जब ये एकदम से डिप हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा डिवीजन। जैसे हमने यहाँ से छोटे से बहुत बड़ा चले गए तो मल्टीप्लिकेशन डेफिनेटली हमें समझ आ गया। इसी तरह से यहाँ पे जो डिप हुआ उससे हमें समझ आ गया कि यहाँ पे क्या होने वाला है,
यहाँ पे होने वाली है डिवीजन। तो डिवीजन किस तरह से होगी, तो उसके लिए मुझे पहले तो यही करना पड़ेगा 104 बटा 41.6, राइट। और जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मुझे आंसर आता है 2.5। ध्यान से समझिएगा, मुझे आंसर आ रहा है 2.5। इसका मतलब डिवाइडेड बाय 2.5 जो है वो आपकी सीरीज में चल रहा है। अब यहाँ पे 2.5 है, अब मैं इसको भी ऐसे 41.6 डिवाइडेड बाय 2.5 आप करके देखोगे तो आपको आएगा 16.64। इसी तरह से 16.64 एंड डिवाइडेड बाय 2.5, अगर 16.64 को आप 2.25 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 6.65 समथिंग, राइट। और प्रिसाइज आपका आंसर जो है इट विल बी 6.656। तो ये आपका आंसर जो है 6.656 जो है वो आपका आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। तो इस सीरीज में आपका एक और आपने आगे करके देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे कौन सी सीरीज चल रही है। तीनों में अगर 2.5 चल रही है तो वही सीरीज फॉलो आपकी करेगी। 39366, yes, previous answer is correct. 39366 is the correct answer. अब ये नेक्स्ट सीरीज देखिए 1 2 6 24 127 20, तो 1 से लेके 720। अगेन यहाँ पे क्या होने वाला है, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे किस तरह की है, ध्यान से समझिएगा। एक से हम कहाँ जा रहे हैं, 2, 2 से हम कहाँ जा रहे हैं, 6। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, सिंपल। 6 4 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 24 25 120 होते हैं, 24 5 ज़ा 120, 126 ज़ा 12 छिके 72 होते हैं। तो 120 इंटू 6 720 और 720 इंटू 7। तो इसमें हमारी सीरीज में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। तो देखिए इसी आपको यहाँ पे दिख जाएगा 9 का टेबल यहाँ पे चला है, 9 से मल्टीप्लिकेशन लगातार यहाँ पे चली, डिवीजन चली एक ही नंबर से 0.25 से। अब ये डिफरेंट आ गया जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है 2 3 4 5 6 7। तो एक नया सीक्वेंस जो है वो यहाँ पे चल रहा है। अब 7 से जब आप इसको करोगे तो 7 0 0, 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49 प्लस 1 0 और 50। तो आपका आंसर आता है 5040। तो जितने भी प्रकार मैं यहाँ करा रहा हूँ आप देखिए ये आपके एग्जाम्स में आई हैं प्रीवियस, और ये जितने भी टाइप्स आप आज आप यहाँ इस क्लास में कर जाओगे वो आपका जो है 5140 इज़ नॉट राइट आंसर, उसको थोड़ा ठीक कीजिए, 5040 होगा। पंकज आशीष ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है, इट इज़ 5040, राइट। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट सवाल आप देखिएगा। ये क्या है, 14 है, 21 है, 42 है और 105 है। तो 14 जो है वो है 7 इंटू 2 अगर मैं लिखूं, लेकिन 14 से 21 अगर मुझे जाना है तो इसमें 7 3 ज़ा 21, ठीक है। अब 21 टू 42 मुझे जाना है, राइट। तो 21 से मुझे कहाँ जाना है, 42 तक। तो 21 इंटू 2 42, ठीक है। 7 इंटू 2 7 इंटू 3, राइट। इसी तरह से यहाँ पे 21 इंटू 2, राइट, दैट इज 42। अब 42 से 105 जाना है तो कितना है, 63, राइट। तो 63 कितना होता है, 21 इंटू 3। इसमें मैं आपको एक चीज़ दोबारा समझा देता हूँ, ज़रा ध्यान से समझना। यहाँ से जाने के लिए हमने क्या किया, 7 3 ज़ा 21, राइट। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमने क्या किया, 7 21 इंटू 3, 21 इंटू 3, ज़रा ध्यान से समझिएगा। साथ ही 21
इसके बाद डबल हो गया 21 का, 21 इंटू 2, राइट, पहले 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 3 21, अब 21 इंटू 2 42 और 21 इंटू 3 105, राइट। तो अब आएगा 105 इंटू 2, तो जो जब हम 105 इंटू 2 करेंगे तो इट टर्न्स आउट टू बी 210, विच इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो इस तरह से इसने इसको आगे बढ़ाया। इसमें देखिए 63 का डिफरेंस है, इसमें 21 का, 7 3 जा 21, 7 9 जा, देन इट इज 63, तो उसमें 21 इंटू 3 लेना ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज 210। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया स्क्वायर्स अप टू 20 आपको याद होने चाहिए। अब क्यों याद होने चाहिए, मैं बहुत फास्ट चलूंगा यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर्स वाले सवाल जो हैं इजी रहते हैं, और अगर आपकी दोस्ती होगी स्क्वायर्स वाले सवालों से तो बहुत फास्ट जो है आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर 121, मुझे देखने से पता चल रहा है, 13 का स्क्वायर 169। अब यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं, मैंने पहले बताया था, यहाँ तो ऑड सीरीज चल सकती है या प्राइम सीरीज चल सकती है। अब हमें ये देखना है कि ऑड सीरीज है या प्राइम सीरीज है। अब उसको कैसे पता चलेगा कि ऑड है या प्राइम है, इससे ये है 361 विच इज 19 का स्क्वायर, तो 361 किसका स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर। तो 19 का स्क्वायर अगर आपको यहाँ पे है तो इसका मतलब ये कौन सी सीरीज चल रही है, क्योंकि यहाँ पे 13 के बाद अगर ऑड सीरीज चलती तो 15 आना चाहिए था, और 15 के बाद 17, और प्राइम सीरीज चल रही है तो यहाँ पे 13 के बाद 17 और उसके बाद 19। बात समझे कि ऑड में 15 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा। यहाँ पे सिर्फ एक वैकेंसी है, तो प्राइम में 17 और 19, तो इसलिए यहाँ पे प्राइम, तो 17 का जो स्क्वायर है वो यहाँ का आंसर होगा। और 17 का स्क्वायर अगर आप अच्छी तरह से आपको स्क्वायर्स और क्यूब याद रखें होगा तो विद इन सेकेंड्स आप इसको आंसर देंगे 289। फटाफट आपने उसमें सिर्फ नकल मारनी है अपने दिमाग से और लिखना है 289 जो कि 17 का स्क्वायर है। तो देखिए कितना बेनिफिट है आपको स्क्वायर्स याद करने का, अदरवाइज आप वहाँ पे लगे रहते मल्टीप्लिकेशन करने या स्क्वायर्स निकालने या उसका लंबा फॉर्मूला इस्तेमाल करने, उसकी ज़रूरत नहीं है। आशीष और पंकज का आंसर ठीक है, 17 का स्क्वायर और 289, राइट। तो दिस इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक है। बस मेरा जो मैं आपको बता रहा हूँ समझाने का यही है कि स्क्वायर्स और क्यूब्स और टेबल्स आपके टिप्स पे होने चाहिए, उसका बेनिफिट आप अभी इसी सेशन में आपको नज़र आएगा। अब ये देखिए ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा टफ लेवल का है, लेकिन है ये भी स्क्वायर से रिलेटेड, क्योंकि ये सारी मुझे स्क्वायर नज़र आ रही हैं। ये आपका जो 2500 है ये होता है 50 का स्क्वायर। इसी तरह से 2401 अगर आप सॉल्व करोगे तो 49 का स्क्वायर होता है। इसी तरह से ये 48 का स्क्वायर होता है 2304। 2209 जो है वो आपका होगा 47 का स्क्वायर, ये आपका होगा 46 का स्क्वायर। अब आपको निकालना है यहाँ पे सिर्फ आंसर में 45 का स्क्वायर। तो बहुत आसान है, 45 का स्क्वायर, 45 इंटू 45 जब आप करोगे तो अगर जिसको याद होगा वो लिख लेगा 2025, जिसको नहीं होगा वो थोड़ा सा टाइम जो है अपना लगाएगा। फिनोमिनल हनी, यस 2025 इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब देखिए स्क्वायर सीरीज में ये भी आ गया, 1 है, 9 है, 25 है, 49 है, 181 है, तो बहुत आसान है। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, अगला 11 का, क्योंकि ये चल रहा है ऑड चल रहा है, प्राइम नहीं है। प्राइम होता तो यहाँ पे 9 नहीं आना था, लेकिन यहाँ पे 9 का स्क्वायर है ये 81, तो 11 का स्क्वायर, सीधा आंसर दीजिए 121 और बात खत्म। अब देखिए नेक्स्ट लेवल का सवाल जो आपके एग्जाम्स में आपको मोस्टली एक्सपेक्टेड होता है कि आ सकता है। 295 माइनस 259 माइनस 234 218 एंड सो ऑन 205 तक, क्योंकि ये डिक्रीजिंग है और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो 295 205 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट। हाँ, तो 121, यस आशीष, रुपेश, पंकज, करेक्ट। 295 से अगर आप 259 को माइनस करोगे तो दिस टर्न्स आउट टू बी माइनस
36 -36, उसके बाद 59 माइनस 34, 59 माइनस 34 इज 25, ठीक है। अब 34 और 18 तो 16, तो इसमें क्या हो रहा है ये देखिए, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, और इसके साथ साथ अब 6 5 4 तो 3 का स्क्वायर 9, तो 218 से 9 माइनस किए तो 209, और अगला आपको कंफर्म हो जाएगा -2 का स्क्वायर, राइट। तो ये सीरीज आपकी चल रही है 6 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर। ये अगेन बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ये आपको ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछा गया है, खासकर एसएससी में ये सवाल जो है आपको पूछा जा चुका है। इसको करना आसान नहीं है, लेकिन मैं इसका टिप बता देता हूं। इसमें भी स्क्वायर्स, क्योंकि हम स्क्वायर्स कर रहे हैं तो इसमें भी स्क्वायर्स इन्वॉल्व हैं, राइट। तो ये किस तरह से आपके स्क्वायर्स इन्वॉल्व हैं जरा ध्यान से देखिएगा। यस, रुपेश इज सेइंग 4, पंकज 209, आशीष 209, दैट इज करेक्ट। अब आते हैं इस पे कि स्क्वायर्स का ये किस तरह से फायदा ले रहा है, ठीक है। पहला तो मैं इसको लिख सकता हूं, 1 स्क्वायर से शुरू करेंगे हम, 1 स्क्वायर -5, तो जब 1 स्क्वायर -5 लिखेंगे, ठीक है, तो हमारा आएगा आंसर 4, राइट। फिर लिखेंगे 2 स्क्वायर -5, अब देखिए 2 स्क्वायर -5 क्या होता है, 2 का स्क्वायर -5, 4 -5, तो 5 एक बड़ा है तो माइनस साइन लगेगा साथ में, -1, ठीक है। इसी तरह से 3 स्क्वायर -5, 3 3 9, 9 -5 4 आ गया। 4 स्क्वायर -5, 4 4 16 -5 जो आ गया आपका 11। फिर आ गया 5 स्क्वायर -5, तो 5 का स्क्वायर -5 आ गया आपका 20, 25 -5 20, और इसी तरह से 6 स्क्वायर -5 आपका आंसर आएगा, 6 6 36, और 36 -5 31 इज द राइट आंसर। जो अगला आएगा 31। तो ये आपको प्रीवियस ईयर से मैंने सवाल दिया है, ठीक है। इसको बड़े ध्यान से समझना कि इसमें जो है स्क्वायर सीरीज ही चल रही है, लेकिन डिफरेंस जो है वो इस तरह से आपको मिल जाएगा, राइट। ऑड डिफरेंस, यस, ऑड डिफरेंस से भी हनी हो सकता है ये, आई एग्री विद यू। नेक्स्ट इज क्यूब। क्यूब आप सबको पता है, जैसे 3 × 3 × 3, अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम कहते हैं 3 का क्यूब, और इसका 3 3 9 3 27 आंसर आएगा। इस तरह से क्यूब्स आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको सीधा लिख देता हूँ, 2 का क्यूब होता है 8, 4 का क्यूब होता है 64, 6 का क्यूब होता है 216। अब यहाँ पे आपको लिखना है 8 का क्यूब, और यहाँ पे आपको दे रखा है 10 का क्यूब 512, यस 512। तो 8 का क्यूब आपको होता है 512। तो तभी मैं आपको क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आपने याद करना है टेबल, स्क्वायर्स और क्यूब। और देखिए जिसको याद है, जैसे हनी हैज़ आंसर्ड, बिल्कुल पंकज हैज़ आंसर्ड 512, 512, अरिजीत हैज़ आंसर्ड, है ना। तो इंस्टेंट आपका आंसर आ गया। तो इसका आने का कारण क्या था? इसका आने का कारण ये था कि इंस्टेंट आपको याद है क्यूब्स और स्क्वायर्स। तो जिसको याद होंगे उसको हमेशा एग्जाम में एडवांटेज रहने वाला है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज 7, 26, 63, 215, 342। तो जब मेरे को अच्छी तरह से स्क्वायर्स और क्यूब्स याद होंगे तो मुझे ये भी याद रहेगा कि 7 के आसपास कहीं 8 आता है, 26 के आसपास कहीं 27 आता है, 63 के आसपास 64 आता है, 215 के पास कहीं 216, और इसके साथ 343 आता है। तो इसका मतलब क्या है? ये है 2 क्यूब -1, 2 क्यूब 8 -1 7। वैसे 3 क्यूब माइनस, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ये आसपास के जो 1 कम 1 ज़्यादा या 2 कम 2 ज़्यादा, ये आपके एग्जाम्स में बहुत सारे उसमें पूछे जाते हैं।
तो 2 क्यूब माइनस 1, देन 3 क्यूब माइनस 1, 4 क्यूब माइनस 1, इसी तरह से यहाँ पे आएगा 5 क्यूब माइनस 1, ये है 6 क्यूब माइनस 1, ये है 7 क्यूब माइनस 1, 5 होता है 125, 125 माइनस 1 आएगा आपका 124, विच इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये वाली टाइप आपने बहुत ध्यान से बेसिक क्लरिकल लेवल के एग्जाम्स में ये वाली टाइप जो है, हाँ आशीष और रुपेश इज सेइंग it is correct, thanks to bank's preparation sir, yes honey, it should be right approach, you आपको अपने टोज और पे होना चाहिए एग्जाम के टाइम पे, बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए, बिल्कुल तैयारी होनी चाहिए, सो दैट यू आर एबल टू compete well with others, या you are ahead with others compared to others। अभी देखिए ये सवाल आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी सवाल। 72 से 71, 71 से 70, मतलब यहाँ पे कितना है -1, यहाँ पे कितना है -1, 70 से 66 -2, 4, 66 से 58, तो 58 से 66 कितना आ रहा है आपको -8, है ना। तो इस तरह से सीरीज चल रही है। अब ये क्या है -1, -1, -4, -8, जब भी आपको ये -1 कहीं दिखे तो इसका मतलब वहां पे कहीं ना कहीं स्क्वायर और क्यूब का चांस है, राइट। अब ये स्क्वायर और क्यूब का चांस कैसे है, आप ये देखिए, -1 का स्क्वायर, मैं इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी दूंगा। ये देखिए, ये क्या है 4, 2 का स्क्वायर, और 8, 2 का क्यूब, इसका मतलब सीरीज क्या चल रही है, -1 का स्क्वायर, -1 का क्यूब, -2 का स्क्वायर, -2 का क्यूब, अब आएगा -3 का स्क्वायर, -3 का क्यूब, तो 58 -3 का स्क्वायर, 3 3 9, तो जब आप 58 -9 करोगे तो 49 आ जाएगा यहाँ पे। और आगे इसको आपने कंफर्म करना है, तो 49 में से जब 3 का क्यूब मतलब 49 - 27 आप करते हो तो 22, जो कि आपका सीरीज का अगला नंबर है वो आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या ये वाली सीरीज चल रही है, ध्यान से देखिएगा, -1 का स्क्वायर, -1 का क्यूब, -2 का स्क्वायर, -2 का क्यूब, -3 का स्क्वायर और -3 का क्यूब। आशीष हैज़ गिवन 49 एज करेक्ट आंसर। अबिक को अपना आंसर थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। अबिक, इट इज़ नॉट 50, राइट, इट इज़ नॉट 50, इट इज़ 49। और कैसे आया यहाँ पे ध्यान से देखो, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सीरीज भी वही है, 2, 9, 28, 65। अब ये देखिए 28, 65, 9, आपको ये बहुत क्यूब के आसपास के लगेंगे, इवन 2। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है 1 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 1, सॉरी 2 क्यूब फर्स्ट, 9 आना ना, तो 2 का क्यूब 8 प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 1, आंसर आएगा 5 क्यूब प्लस 1। तो 5 क्यूब कितना होता है, 125 प्लस 1, 126 इज द करेक्ट आंसर। यस पंकज 126, अविक 196 नहीं है, अरिजीत 126, आशीष 126, दैट इज करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट 342, मुझे पता है 343, 7 का क्यूब -1, 214, 216 के पास है, 216 मतलब 6 का क्यूब, लेकिन यहाँ पे 216 से 214 गया तो -2, 122 मुझे पता है 125 के पास है, मतलब 5 का क्यूब, लेकिन कितना कम इसमें किया उसने, -3। इसी तरह से 60, 64 के पास है, किसका क्यूब है, 4 का क्यूब, 4 के क्यूब में से उसने कितना माइनस किया है, 60 लाने के लिए 64 - 60, 4। तो ये सीरीज चल रही है 7 क्यूब -1, 6 क्यूब -2, मतलब 7, 6, 5, 4 का क्यूब, इसकी तरह 3 का क्यूब अगला आएगा, और 1, 2, 3, 4 ये बढ़ा रहा है, माइनस ये बढ़ा रहा है नंबर, 1, 2, 3, 4, तो 3 क्यूब -5, तो 3 क्यूब होता है 27, 27 - 5, आपका आंसर आ जाएगा 22। हनी है से 22, आशीष है से 22, विच इज करेक्ट। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 10 सेकंड में हम इस सवाल को कर सकते हैं। फेबिनॉकी सीरीज आपने याद रखनी है, बहुत सारे एग्जाम्स में फेबिनॉकी सीरीज आती है और हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है फेबिनॉकी में। देखिए ये 5 से 1 चला गया, 6, 7, 13, फिर इसके बाद
ये बढ़ना शुरू हो गया है ना। इसमें हमें ये समझ आ रहा है 5 जमा 1 क्या आता है 6, 1 जमा 6 7, 7 6 13, 13 7 20, 20 और 13 33, और 33 और 20 53 या 53 हमारा आंसर आएगा। इस टाइप को कहते हैं फेबिनाकी सीरीज। तो ये भी आपने पहचाननी है। यस 53 अरिजीत, हनी एंड पंकज 53 इज द करेक्ट। तो फेबिनाकी सीरीज जो है वो आपने पहचाननी है, 63 नहीं है। 20 + 33 53 इज द करेक्ट आंसर। राइट। अब इसी तरह से ये भी फेबिनाकी है। 12 + 13 25, 13 + 25 38, और 38 + 25 63। इसी तरह से 63 + 38 101, एंड 63 + 101 164। तो ये आपने टाइप याद रखनी है। फेबिनाकी सीरीज में आपको पिछले दो का जोड़ अगले में मिलेगा, फिर अगले दो का उससे अगले में मिलेगा। इस तरह से ये जो जोड़ वाली सीरीज है ये आपकी चलेगी। तो ये प्लस प्लस इस तरह से होते हैं आपस में, और अगला डिजिट आपको मिल जाएगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टाइप, ऑल्टरनेट सीरीज। ऑल्टरनेट सीरीज में अगर आप देखोगे तो अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि ये देखिए ऑल्टरनेट सीरीज हमें पहचान कहाँ से आती है। देखिए 5 से 2 चला गया, फिर वो 6 चला गया, फिर वो 4 चला गया, फिर वो 7 चला गया, फिर 8 8, ये देखिए एज इट इज बन रहा है। तो इसका मतलब है यस पंकज 63, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दैट इज करेक्ट। राइट। तो ऑल्टरनेट सीरीज जब आपका बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं और इस तरह से सीरीज चल रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 सीरीज चल रही है। तो कम से कम 2 3 की भी ऑल्टरनेट सीरीज आपको जो है मिल सकती है। तो इसमें 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9। इसी तरह से ये अलग सीरीज है, 2 से 4, 4 से 8, और ये डबल हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है, 4 से 8 हो रहा है, 8 से आपका आंसर आ जाएगा 16। राइट। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 16। तो ये 2 जैसे आपकी एक सीरीज है ये, उसी तरह से यहाँ पे 2 सीरीज भी हो सकते हैं। यस 16 16 16 इज करेक्ट आंसर। सेम ये देखिए ऑल्टरनेट सीरीज में 2 4 6 8, अगर मुझे इसका अगला लिखना है तो 10 लिखूंगा। इस तरह से 29 25 -4। अब ये चेक करना है इसमें कुछ चेंजेस तो नहीं है। अगर यहाँ पे -4 से क्या आ रहा है, 25 - 4 21, और आगे भी -4 17, तो हमारी सीरीज -4 वाली बन सकती है। हो सकता था यहाँ -5 -6 की सीरीज चलाता, फिर ये आंसर थोड़ा सा चेंज होना था। तो इसीलिए अगला स्टेप भी देखना ज़रूरी है। यहाँ तक तो हमने निकाल लिया -4 -4, लेकिन इसको भी कंफर्म करना है कि ये भी -4 से हमारा सही आंसर आता है कि नहीं आता। 21 21 यस दैट इज करेक्ट। मिक्स्ड ऑपरेशन, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो है वो है मिक्स्ड ऑपरेशन का सवाल आपके इसमें आपके जो प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब, ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं वो आपके जो हैं आपके एग्जाम में डेफिनेटली आने वाले हैं। राइट। तो मिक्स्ड ऑपरेशंस में क्या होता है, ये सारे ऑपरेशंस इकट्ठे काम करते हैं। अब कैसे काम करते हैं ये देखिए, 12 से 27 आपने जाना है, ठीक है। तो आप किस तरह से लिखोगे इसको लिख सकते हो 12 दूनी 24 जमा 3 27। 27 से आपने 58 जाना है, तो 27 दूनी 54 जमा 4। अब 58 से आपने जाना है, तो 58 × 2 आपका कितना होता है 116, 116 जमा 5। तो इंटू 2 + 3 इंटू 2 + 4 इंटू 2 + 5 इंटू 2 + 6 एंड लास्ट इज इंटू 2 + 7। सर क्वेश्चन के अलावा भी डाउट लो। यस हनी मैं लूँगा डाउट, पहले मुझे लेट मी फिनिश द कंप्लीट आपका ये जो सीरीज़ है इसको मुझे कंप्लीट करने दीजिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो आपका सेशन रहेगा उसमें आई विल टेक डाउट्स ऑल्सो। राइट। 503 पंकज इज सेइंग 503, रेस्ट अरिजीत जयंत और रामकृष्ण 502। ठीक है। तो 248 × 2 आप अगर करोगे
496 जमा आपने करने हैं 7, तो आपका आएगा जब 503। तो जिन्होंने 503 दिया है आंसर, उनका आंसर करेक्ट है। 503 रामकृष्ण, जयंत और अरिजीत, 503 आपने आंसर देना है। राइट क्योंकि देखिए आप यहीं से समझ लो, 8 दूनी 16, लास्ट में 6 आएगा, और 7 और 6 तो 3 13, तो 3 लास्ट में आंसर आएगा, इसको करेक्ट कीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, 8 है, 13 है, 22 है, 39, 72। राइट 8 से 13 इंटू 2, पहले मैं बेसिक से समझता हूँ, इंटू 2 -3, अगर मैं करके देखूँ तो ठीक आ जाता है। 13 दूनी 26, तो इसका मतलब इधर लिख देता हूँ मैं इसको, इंटू 2 और -26 -4 22। अगला देखिए दोबारा इंटू 2 माइनस, अगर 4 था, 22 दूनी 44 44 -5, तो इंटू 2 -3 -4 -5 इंटू 2 -6, और यहाँ पे होगा इंटू 2 -7, तो 72 इंटू 2 होता है 144, 144 -7 137। तो ऑलरेडी 137 आंसर मेरे पास आ चुका है। आई थिंक 138, जयंता 137, रामकृष्ण कुशवाहा आप थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन ठीक कीजिए। 137, हनी हैज ऑलरेडी आंसर 137। अरिजीत 137 इज करेक्ट। अब ये देखिए 5 6 14 45 184। देखिए ऐसा तो नहीं है कि आपको ये सीरीज जो है एग्ज़ाम में आपको जो है बड़ा सोच समझ के आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको देखने को पैटर्न जो मिलेगा उसमें आप देखोगे कि ये अभी तो हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, एग्ज़ाम में हमें इतना इजीली पता नहीं होगा। एग्ज़ाम में हमें एनालाइज करना पड़ेगा फटाफट, और उसका तरीका है प्रैक्टिस। राइट आज हम बेसिक सारे कवर कर लेंगे, नेक्स्ट सेशन में इसकी प्रैक्टिस अच्छी सी कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 5 × 6। राइट तो 5 × 6 इसको मैं लिख सकता हूँ इंटू 1 + 1। अब मुझे ये क्लियर कहाँ से हुआ, 6 और 14 से, इंटू 2 + 2 इंटू 3 + 3, 14 3 42 + 3 45। तो आपकी कैलकुलेशंस बहुत फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 3 + 3 इंटू 4 + 4 एंड 184 के लिए आएगा इंटू 5 + 5। तो जब आप 184 वाला इंटू 5 + 5 करोगे तो आपका आंसर आएगा 925। यस, हनी हैज़ गिवन द आंसर 925 विच इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक आंसर है। चलिए एक मुझे अगला सवाल करके दीजिए, 96 55 26 क्वेश्चन मार्क 4। लेट मी सी कैसे करते हो आप इसको। 96 55 यस, फास्ट फास्ट। उमेश, गुड इवनिंग उमेश, लेट हो। रामकृष्ण कौन सा सवाल आपको समझना है रामकृष्ण? हनी नहीं बन रहा, कोई बात नहीं हनी, डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहा तो उसमें घबराना है, क्योंकि दिस इज़ योर फर्स्ट क्लास। आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। मुझे यहाँ से ज़्यादा समझ आ रही है। ये देखिए 5 और 5, 5 5 ज़ा 25, 9 6 ज़ा 54 + 1, 5 × 5 25 + 1, 2 6 ज़ा 12 + 1 13, 1 × 3 3 + 1 4। राइट तो मैं हर टाइप कोशिश कर रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में, जो कि थोड़ा सा जो है डिफरेंट है बाकी टाइप से, वो मैं आपको यहाँ के करवा रहा हूँ कि ताकि आप जब एग्ज़ाम में बैठें तो अदर देन दोज रेगुलर टाइप्स
आप इस तरह के सवाल भी देख सकें। तो इसमें तो बहुत अच्छा है, इसको हमने ऑलरेडी नाम जो दे रखा है वो मिक्स्ड ऑपरेशंस दे रखा है। तो मिक्स्ड ऑपरेशंस इसलिए दे रखा है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब किसी के साथ भी वो एग्जामिनर आपका खेल सकता है, एंड दिस इज व्हाट ही इज डूइंग, राइट। अब देखिए नेक्स्ट 3 6, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे हो रहा है। क्या हो रहा है? 3 दूनी 6 हो रहा है, मैं मान लेता हूँ। यहाँ पे भी वैसे ही कुछ हो रहा है, 6 दूनी 12। पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 11 और 20 लगभग डबल, 11 और 20 लगभग डबल आ रहा है ना। तो जब लगभग डबल आ रहा है तो ये भी इंटू 2 है, 11 इंटू 2। अब डिफरेंस क्या आ रहा है? 6 12 आना था तो -1 करके क्या आ गया? 11। 22 आना था तो -2 कर दिया। इसका मतलब यहां पे क्या हुआ? यहां पे हुआ 3 इंटू 2 -0। अब यहां से वो कहां से शुरू कर गया? वो शुरू कर गया 0 से। तो 0, देन इट इज -1, देन इट इज -2। अब 20 में अगर मुझे करना है तो इंटू 2 -3, तो 20 दूनी 40 -3 37, 37 is the correct answer. Yes, Jayanta has given right answer 37। बाकी 35 नहीं, 37 आएगा, उसको थोड़ा करेक्ट करो। कहाँ कैलकुलेशन गलत की है वो थोड़ा देखो और उसको करेक्ट करो। मेक इट 37। राइट। अब देखिए ये वाला सवाल, दिस वे विल डू लेटर। थोड़ा सा टाइम देखते हुए मुझे ये समझाना बहुत ज़रूरी है। हाफ पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ पैटर्न बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है और बच्चे जो हैं बहुत कंफ्यूज होते हैं, छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि उनको क्लियर नहीं होता कि हाफ पैटर्न के जो क्वेश्चन है उसको किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए। तो हाफ पैटर्न जो है इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कॉन्सेप्चुअल है और इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बड़े आसानी से समझाऊंगा जिससे आपको ये भूलेगा नहीं। हाफ पैटर्न में क्या होता है? बेसिकली जो पहली आपकी जो टर्म है ये है 70 और दूसरी टर्म है, इसमें लगभग डिफरेंस आधा होता है। लगभग, आई एम सेइंग लगभग, पूरा नहीं है। तो पहले क्या हुआ? ये 70 से क्या चला गया? 40। तो जब ये 70 से 40 चला गया तो उसके बाद 50 90 200 ये अपने आप बढ़ने लग पड़ा, है ना। तो 70 से 40 गया और उसके बाद ये बढ़ गया। तो इस टाइप को आप जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले तो आप समझ लेना वो किस तरह का सवाल है, हाफ पैटर्न का सवाल है। पहले तो सवाल को हम पहचानेंगे। पहली टर्म से ये देखिए 50 से 30 ये डिप कर गया, 50 से आधा 25 और लगभग उसके आसपास 30। उसके बाद ये इंक्रीज कर गया 30 40 75 70। तो आपने सीधा अपने दिमाग में बिठा लेना है कि ये जो सवाल है ये आपका हाफ पैटर्न का सवाल है। और हाफ पैटर्न का सवाल जो है उसको किस तरह से आपने सॉल्व करना है ज़रा इसको भी बड़े ध्यान से समझना। अब मुझे जाना है 70 से 40, राइट। मुझे 70 से 40 जाना है। 70 से 40 जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो 70 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा या 1/2 से करना पड़ेगा, या मैं इसको लिख सकता हूँ 0.5, ठीक है। तो जब मैंने 70 इंटू 0.5 लिखा तो मेरा आंसर आता है 35। मुझे चाहिए कितना? 40। तो मैंने यहां क्या करना है? +5। तो इसका मतलब मैंने क्या किया? यहां पे मैंने इंटू 0.5 और +5, ये पहला काम। अब मुझे जाना है 40 से 50। बात समझ आई? 40 से मुझे 50 जाना है। अब मेरी सीरीज बढ़ जाएगी इंटू 1 प्लस 40 इंटू 1 40 चाहिए मुझे 10। तो मुझे इसी से समझ आ गया इन 2 पॉइंट से कि मैं क्या कर रहा हूँ, 0.5 से मल्टीप्लाई किया फिर 1 से मल्टीप्लाई किया। अब जो अगला मुझे करना है वो मैं करूँगा 0.5 1 अब इंटू 1.5 और मुझे यहाँ से 5 से 10 और यहाँ पे मैं बढ़ा दूंगा 15। तो 50 इंटू 1.5 75, 75 प्लस 15 90। इसको ध्यान से समझना,
बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। अब 90 से मुझे 200 जाना है, तो अगेन 1.5 इंटू 2, क्योंकि 1.5 से फिर 0.5 ऐड किया, और प्लस मुझे करना है 20, तो 200। अब मुझे 200 से अगर जाना है इंटू 2.5 और प्लस करना है मुझे 25, यहाँ से समझना, इंटू 2.5, ये 0.5 1 1.5 2 2.5 एक इस तरह से बढ़ रहा है मल्टीप्लिकेशन वाला, प्लस वाला 5 10 15 20 25 इस तरह से आपका बढ़ रहा है एडिशन वाला। तो 200 इंटू 2.5 जब मेरा आंसर आएगा, टोटल प्लस 25 करेंगे, इट टर्न्स आउट टू बी 525, जो आपका करेक्ट आंसर है। राइट, हनी हैज गिवन 525 एज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट इसमें भी देखिए 50, वही पहले तो 50 से 30 जाना है, तो सेम फॉर्मूला, इंटू 0.5 प्लस 5, तो 0.5 से क्या पहुंच गया, ये 25 पहुंच गया, और जब 25 पहुंच गया तो उसके बाद प्लस 5 किया तो 30 आ गया। अब 30 से 40 जाना है, सेम इंटू 0.5, राइट, नहीं सॉरी, इंटू 1 प्लस 10, सेम फॉर्मूला जो है आप अप्लाई करोगे, जो हमने 450 हनी ने ऑलरेडी आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी इसको निकालें, सेम वही है जो पीछे हमने किया है। इसमें भी फिर 1.5 इंटू 10 के बाद 15, इसमें जो है 2 इंटू 20 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 2.5 प्लस 25, राइट। तो अगर आपका ये आंसर आता है दैट इज 450 विच इज करेक्ट। तो हनी हैज गिवन राइट आंसर, 450 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट में अगर आप थोड़ा देखें तो इसमें ये जो कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, आधा, 12 का आधा 6, तो इंटू 0.5 आधा करेंगे, और 6 से कितना आगे बढ़ रहा है, 6 से आगे कितना बढ़ रहा है ये 0.5, ध्यान से समझना, 12 का आधा 6 और 6 जमा 0.5, तो हमारा आंसर आ गया 6.5, जो कि हमें चाहिए, राइट। तो 6.5 आया है, तो इसका मतलब यहाँ पे इंटू 0.5 प्लस 0.5, राइट। अब देखिए यहाँ पे 6.5 टू 7.5, तो ये कैसे जाएगा, अगेन इंटू 1 प्लस 1, अब यहाँ पे 0.5 से 1 हो गया, यहाँ से 0.5 से 1 हो गया, अब इसी तरह से आगे बढ़ेगा ये, तो यहाँ पे आएगा 7.5 इंटू 1.5 प्लस 1.5, तो जब ये 7.5 इंटू 1.5 आएगा तो ये आंसर आएगा 12.75, ये आप थोड़ा करेक्ट कीजिएगा इसको, 12.75 आएगा, राइट। इसको थोड़ा करेक्ट करना आप, 12.75 इज दी करेक्ट आंसर यहाँ पे। इसी तरह से 12.75 इंटू 2 और प्लस 2, तो 12.75 इंटू 2 होता है आपका 25.5 और जमा 2 27.5। अब आप 27.5 इंटू 2.5 प्लस 2.5, तो आपका जो आंसर मेरे हिसाब से आ रहा है, पंकज हैज गिवन 70, पंकज 70 नहीं रहेगा आंसर, आंसर आपका रहेगा इसमें 71.25, इसको आप करेक्ट कीजिए, आंसर विल बी 71.25, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हाफ पैटर्न को आप इसी तरह से सॉल्व करोगे, और बहुत सारे एग्जाम्स में, खासकर बैंकिंग में आपको जो है हाफ पैटर्न, इवन एसएससी के एग्जाम्स में भी आपको हाफ पैटर्न देखने को मिल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली क्लियर है। पंकज आ गया सर, दैट इज गुड। चलिए एक लास्ट टाइप मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फॉर टुडे, दैट इज परसेंटेज। परसेंटेज में क्या है आप देखिए, इसमें पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। 10,000 से 11,000 हम कितने गए, हम गए 1100।
अब 11,000 से जब आप 9900 तक जाओगे तो आप कितने, सॉरी दिस इज 1000, दिस इज 1000, दिस इज 1100, ये 1100 का डिफरेंस, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे प्लस हुआ 1000, यहाँ आप देखेंगे तो माइनस हुआ 1100। तो पहले में प्लस, दूसरे में माइनस, तीसरे में आपका क्या हो रहा है, तीसरे में 9900 और इसमें जो डिफरेंस है वो है 990 का, और ये बढ़ रहा है, यहाँ से ये कम हुआ, फिर यहाँ से ये बढ़ा इस तरह से, यहाँ ये कम हुआ, यहाँ से फिर ये बढ़ा, यहाँ ये कम हो रहा है। तो उस हिसाब से 990 टू 10890 आपका 990 आएगा, और 10890 को जब आप करोगे 990 से जो माइनस कर 9801 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 1089, तो ये आएगा माइनस, ठीक है। तो पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो इस तरह से आपका प्लस माइनस सीरीज चल रही है। पर ये सीरीज है क्या है, 1000 क्या है, 10,000 का क्या है 10%, इसी तरह से 11,000 का 10% 1100। तो आप इस तरह से लिख सकते हो प्लस 10% माइनस 10%, प्लस 10% माइनस 10%, ठीक है। शिवांक, बहुत लेट आए हो शिवांक, नमस्ते नमस्ते। अब लास्ट वाले के लिए हमें जो आंसर निकालना है वो इसका 10%, दैट इज 980.1। जो परसेंटेज आप निकालना जानते हो ना, 9801 10% मतलब 10/100। तो ये आपका कट जाएगा 10 से, आपका ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा जिसका आएगा 980.1। तो इसका मतलब 9801 माइनस, अब यहाँ पे क्या होना था, यहाँ पे प्लस हुआ, यहाँ से चले, यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ प्लस हुआ, यहाँ माइनस हुआ, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा प्लस। तो 9801 प्लस 980.1, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 0.1, यहाँ पे 8, 8, 9, 17, 1078.11। दिस इज द करेक्ट आंसर। 10781 आएगा, 10781 आएगा। थोड़ा करेक्ट कीजिए इसको हनी। 7129 नहीं है शिवांग, 1078 if I am right। राइट, तो दिस इज द वे हमें अप्रोच करनी है अपनी फॉर दिस टॉपिक, दैट इज नंबर सीरीज। बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने लगभग सारी टाइप जो आपके एग्जाम्स में आई हैं आज इस वीडियो में कवर की हैं। आप दोबारा इसको, कुछ आपको डाउट है तो रिवाइज कर सकते हैं। आई विल कम अप अगेन विद अ न्यू सेशन जहां पे हम प्रैक्टिस करेंगे, और आपका जैसे एज यू सेड की डाउट्स सर लेने हैं, आई विल टेक योर डाउट्स ऑल्सो। आप मुझे सवाल जो हैं अपने, जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, आप मुझे भेजेंगे उस सेशन में और करेंगे। पंजाब के एस्पिरेंट्स के लिए मेरा ये एक बार फिर से आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म देम कि अड्डा 24/7 जो है वो उनके लिए दोबारा से बैच लेके आया है, बिल्कुल फ्रेश बैचेस फॉर पंजाब सब इंस्पेक्टर एंड कॉर्पोरेट, जो उनका कांस्टेबल का जो वैकेंसीज आउट हुई हैं। पठान कोड आप यूज़ कीजिए, आपको बहुत बढ़िया डिस्काउंट जो है उस पर मिलने वाला है। अवेल करेंगे अगर आप पठान कोड, तो बहुत बढ़िया डिस्काउंट, बहुत ही जेन्युइन प्राइस पे आपको जो है ये बैच मिलेगा। तो ज्वाइन अस एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि क्लासेस वहाँ शुरू होने वाली हैं। एंड आई विल कीप मीटिंग यू विद सच इंटरेक्टिव क्लासेस on SSC Adda 24/7. Thanks for the today's class, and